नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम। ये जो कुछ नवबौद्ध और कुछ नए नए अंबेडकरवादी, जिन्हें न तो अंबेडकर जी के विषय में पता है, एक छोटा सा संदेश है पहले मैं बता दूं, और ये बहुत जरूरी है उन लोगों के लिए जो राजनीति के चक्कर में आकर अपना जीवन खराब कर रहे हैं। वो इस बात, मेरा ये संदेश उन सभी तक पहुंचा दें। शायद कुछ लोग जो इस भ्रम में जी रहे हैं कि उन्हें बख्श दिया जाएगा, उनका ये भ्रम दूर हो जाना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आप सभी मिलकर मेरा ये संदेश उन सभी लोगों तक जरूर पहुंचाएंगे। ये जो कुछ नवबौद्ध हैं ना, और कुछ नए जो अंबेडकरवादी हैं, जो चंद्रशेखर, रावण, भीम आर्मी, फलानी आर्मी, ढिकानी आर्मी, फलानी सेना, ढिकानी सेना के चक्कर में आकर कभी उन इष्टों का अपमान करते हैं जिन्हें पूजते पूजते उनके दादे परदादे बड़े हुए, और कहते हैं कि वो गलती कर रहे थे। तो गलती तो तुम्हें पैदा करके भी कर दी होगी बेटा। देखिए, उन्हें पूजना ना पूजना आपकी इच्छा है, उन्हें मानना ना मानना आपकी इच्छा है, उनके प्रति श्रद्धा रखना ना रखना आपकी इच्छा है। लेकिन अगर मेरे प्रभु श्री राम, परशुराम, मां सीता या किसी भी देवी देवता के विषय में अगर इत्तू सा भी आपने गलत बोला, तो मैं आपको 100% यकीन दिलाता हूं, अगर आपके वो शब्द मुझ तक पहुंचे तो आपको दुनिया की कोई ताकत मुकदमे से नहीं बचा सकती। चाहे आपकी मां सीना फाड़ के रख दे, चाहे आपका बाप गर्दन काट के रख, मेरे यहां माफी का कोई प्रश्न नहीं है। आपको अपना कैरियर खराब करना है, जीवन खराब करना है, जेल के दर्शन करने हैं, आप ऐसा जरूर करें। मैं नहीं कहता, मैं उनका भी समर्थन नहीं करता। मैं तो कहता हूं, मैं तो समर्थक हूं अंबेडकर जी का, जिन्होंने बोला था कि इस्लाम इस देश पे कलंक है, इस देश के लिए अभिशाप है। बहुत सारी बातें बोली थी। और भी मुझे, अगर किसी को कोई प्रताड़ित किया गया था, उनके लिए उन्होंने ये क्या बोलते हैं, आरक्षण की व्यवस्था की, मुझे उससे भी कोई दिक्कत नहीं थी। ये तो इन नेताओं ने, हमारे आज के नेताओं ने उसे आज तक आपको भीख के रूप में दे रखा है, जिसे आप सहर्ष भीख के रूप में स्वीकार करते हैं। आप स्वीकार करिए, मुझे उससे भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन राजनीति अपनी जगह, आरक्षण अपनी जगह, आपकी भावनाएं अपनी जगह। लेकिन अगर मेरे किसी इष्ट, प्रभु या देवी देवता के विषय में इतना सा भी आप गलत बोलेंगे, तो मैं लिख कर देता हूं, माफी, क्षमा, प्रार्थना, दया, भाव, इसका कोई स्थान नहीं है मेरे जीवन में ऐसे लोगों के प्रति जो मेरे इष्टों का अपमान करते हैं। अब सवाल है कि ऐसा क्यों? क्षमा तो दे देनी चाहिए। मेरे ईश्वर ने कहा है, मेरे ईश्वर ने कहा है कि वो बड़े दयावान हैं, वो गलतियों पे क्षमा दे देते हैं। लेकिन मेरे ईश्वर क्षमा देते हैं। आप जरा सोचिए कि मैं मेरी मां को पूजता हूं, मेरी मां सीता को पूजती है, तो बोलो भला, मैं, जरा सोचने की बात है। मैं बता रहा था कि मेरी मां सीता को पूजती है, तो मैं मां सीता को गाली देने वालों को माफ करने वाला होता कौन हूं? सवाल है कि नहीं है? अभी अभी हाथरस का ही यह तीसरा केस है, और मैं आपको बताऊं कि बहुत गिड़गिड़ाते हैं आपके मां बाप। मन भी करता है, एक हिस्सा करता है, चूंकि मेरे संस्कार ऐसे हैं, मेरे प्रभु की शिक्षा ऐसी है, मेरे धर्म के संस्कार ऐसे हैं, उसकी दीक्षा ऐसी है कि माफ कर दूं। लेकिन फिर सोचता हूं कि मैं माफ करने वाला होता कौन हूं? तुमने मुझे गाली दी हो तो मैं माफ कर दूं, मुझे गाली दे लेना, मेरे किसी मित्र को गाली दे लेना, मेरे किसी अपने को गाली दे लेना, तो क्षमा मैं कर दूंगा। लेकिन अगर मेरे किसी प्रभु को गाली दी, किसी देवी देवता को गाली दी, तो माफी की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी।
हाथरस का मसला है, इसलिए वीडियो नहीं पोस्ट कर रहा हूं, लेकिन मुझे 100% यकीन है कि मेरा यह संदेश आप लोग हर एक व्यक्ति तक पहुंचाएंगे। देश में कानून भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखित संविधान है। तुम्हें कोई अधिकार नहीं है किसी की धार्मिक आस्था से खिलवाड़ करने का। तुम्हें कोई अधिकार नहीं है किसी देवी देवता को अपमानित करने का। तुम्हें कोई अधिकार नहीं है किसी पूजा पद्धति को नीचा दिखाने का। तुम अंबेडकर को मानो, तुम ज्योतिबा फूले को मानो, तुम किसी को भी मानो। अरे मैं भी तो मानता हूं, मुझे कौन सा, मेरे कौन से खेत जोत रखे ज्योतिबा जी ने, मेरे कौन से खेत जोत रखे अंबेडकर जी ने। मेरे दोस्त का कोई नुकसान बहुत ज्यादा कर रखा है। गौतम बुद्ध जी के तो फोटो हर घर में मिलेगी, आप कहो मैं अपने घर में दिखा दूं? जाने कहां से। एक तो तुम पढ़े लिखे नहीं, जाहिल है। जाहिल हो चलेगा, तुम्हें गाली देनी है अपनी मां को दो, अपने बाप को दो, लेकिन अगर मां सीता, भगवान श्री राम या किसी भी देवी देवता को दी तो बचाने के लिए चंद्रशेखर रावण नहीं आएगा। कानून अपना काम करेगा। और कानून कौन सा? वही जो तुम्हारे ईस्ट, जिनको तुमने बाप बना रखा है, जिनको तुमने भगवान बना रखा है। ठीक, हमारे लिए तो वो महापुरुष हो सकता है, ठीक, संविधान निर्माता हो सकता है, सम्मान का अधिकारी हो सकता है, सम्मान करते भी हैं। मेरा भीमराव अंबेडकर से कोई विरोधाभास नहीं। बहुत सारी जगह विरोधाभास है, बहुत सारी जगह समर्थन है। उन्होंने चूंकि देश को एक संविधान दिया, 5 साल के लिए आरक्षण दिया था। बस बहुत सारे लोग, जो कुछ एक लोग हैं जो भीमराव अंबेडकर जी का भी बहुत ज्यादा विरोध करते हैं। ये मेरे संस्कार है। तुम जिस भीमराव अंबेडकर जी के वजह से गालियां देने पे उतारू हो जाते हो ना, आज भी मेरे मुंह से देखो जी ही निकलता है। क्योंकि फिर फर्क क्या रह जाएगा, तुम्हारी मां के खून में और मेरी मां के खून में। यह अंतर बरकरार रहना चाहिए और मैं इसे बरकरार रखता हूं। ठीक, एक बात तो भीमराव अंबेडकर जी के उसी संविधान से इतने पेले जाओगे कि समझ नहीं पाओगे कि रेले जा रहे हो या पेले जा रहे हो। तो ऐसी गलतियां बिल्कुल भी ना करें। इस तरीके की नशे में, न होश में, न गैरहोशी में, सपने में भी, सोते हुए भी किसी भी देवी देवता का अपमान ना करें। ठीक, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको मानना है जबरदस्ती। मानना ना मानना आपकी इच्छा है। कौन किसे बाप बोले इसका मैंने ठेका नहीं ले रखा। तुम किसी को भी बाप बोलो जाकर के, ये तुम्हारी स्वेच्छा है। लेकिन तुमने हमारे इष्टों की तरफ अगर टेढ़ी निगाह करके देखा तो रेला जाएगा बाबा साहेब संविधान के कानून से। बिल्कुल स्पष्ट, 100% लिखित। ना मानो तो ट्राई करके देख लो, ट्राई करने में कोई बुराई नहीं है। अब हाथरस का ही एक व्यक्ति है, आज आया वीडियो, भगवान श्री राम को गाली दे रहा था, हनुमान जी को गाली दे रहा था। हमने थोड़ा शिकायत कर दी। अब बाप माफी मांग रहा है, मैं फलाने का पापा बोल रहा हूं, उससे गलती हो गई। अब क्या गलती हो गई? मैं कौन हूं माफी देने वाला? अंबेडकर जी का कानून देगा ना, है? वहां अगर कोई माफी की व्यवस्था उन्होंने कर रखी हो तो उनसे माफी मांग लेना। अगर उन्होंने ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं कर रखी तो हु एम आई, मैं हूं कौन कि तुम्हें माफ कर दूं? ना तो मैं हनुमान हूं, ना मैं राम हूं, है ना मुझे गाली दी गई। मैं तो शिकायत करता हूं, मैं माफी देने वाला कोई नहीं। सिर्फ इतनी सी बात है, देश के किसी भी कोने में हो, ठीक, इतना टांगूंगा कि मजबूर हो जाएगी आपके जिले की पुलिस कि आपके खिलाफ कार्रवाई करे, सरकार चाहे जिसकी हो। ठीक, लेकिन इतना तो देश में संविधान अभी जिंदा है कि पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ेगी। यह मेरा आपसे वादा है। मेरा यह संदेश वो जितने भी हमारे इष्टों को गाली देने वाले हैं, हमारे इष्टों को अपमानित करने वाले हैं, हमारे धर्म को अपमानित करने वाले हैं, हमारे देवी देवताओं को अपमानित करने वाले या उनके खिलाफ अभद्रता करने वाले लोग हैं, उन तक पहुंचा दें। मैं किसी के खिलाफ अभद्रता करने की बात नहीं कह रहा, लेकिन हमारे धार्मिक जो भावनाएं हैं या हमारी धार्मिक आस्थाएं हैं, उनसे मजाक, उनके खिलाफ अभद्रता किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जय हिंद, जय श्री राम, जय परशुराम।